Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about who will you marry? So आपकी शादी किससे होगी? अगर आप ये जानना चाह रहे थे, काफी टाइम से आप ये सोच रहे थे, आप सिंगल थे कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आप ये सोच रहे थे कि आपको इनसे कब कमिटमेंट मिलेगा या कब इनसे शादी होगी, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ओके, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये भी अगर आप इस चीज को लेके भी कंफ्यूज थे, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. This reading will be a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. All right, and this reading is timeless and for all the genders. चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मेरी रीडिंग सभी के लिए होती है. नाउ वी विल सी हु विल यू मैरी. वो पर्सन कैसे होंगे, किससे आपकी शादी होगी और कब तक आपकी शादी होगी और आपकी मैरिज होगी अरेंज या लव. जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज. यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी. Those who are watching this reading right now, जो मेरे व्यूअर्स हैं, who will they marry? उनकी शादी किससे होगी? Okay, all right. Back of deck is Hermit card. Okay. ये जो पर्सन होंगे ना, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, जो पर्सन होंगे ना, ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे. ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे. साथ में ये बहुत कम और कहते हैं ना, जो शांत स्वभाव के पोलाइट पर्सन होंगे. इनके पास विजडम बहुत होगी, नॉलेज बहुत होगी. अपने किसी भी काम को लेके बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होंगे ये पर्सन या होंगी. ये एक मुझे ओल्ड सोल भी फीलिंग आ रही है कि ये बहुत ज्यादा ऐसी नॉलेज रखते होंगे जिस नॉलेज के बारे में ज्यादा लोगों को भी इतना आइडिया नहीं है. लाइक हर एक एरिया में, हर एक सेक्टर में इनको नॉलेज होगी. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी. ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो हर चीज को इंटेंस तरीके से करते होंगे. ओके, या करती होंगी. ये पर्सन ऐसे होंगे जहां पे अगर इन्होंने अपना फोकस डाल दिया, जिस चीज पे इन्होंने अपना एक बार मन बना लिया, तो उस चीज को ये पूरा करके रहते होंगे या रहती होंगी. कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट में ही इनको बहुत ज्यादा रहना पसंद होगा. ये पर्सन या तो किसी कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, या जैसा कि मैंने बताया कि कोई विजडम या कोई नॉलेज या बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो हो सकता है वो अपनी उस विजडम को, स्किल को कम्युनिकेट करते हो, या तो अपने किसी ऐसे पोजीशन में हो जहां इनको बार बार कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने जूनियर्स के साथ, या फिर अपने अपने कलीग्स को, अपने पार्टनर्स को. मतलब इनका बेसिकली बोलने का मुझे लग रहा है, हो सकता है ये पर्सन किसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हो, मीडिया में हो, या फिर ये सोशल मीडिया में हो सकते हैं, या फिर ये कोई स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं. ये कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ये रेगुलर बेसिस पे मीटिंग लेते हों. मोटिवेटर स्पीकर भी लग रहे हैं मुझे, और या लग रही हैं. ये मुझे कहीं ना कहीं न्यूज से रिलेटेड ऐसा फीलिंग आ रहा है कि न्यूज एडिटर या न्यूज रिपोर्टर, या फिर कह लीजिए कि प्रोफेसर, टीचर, जिम ट्रेनर, और कोई म्यूजिक ट्रेनर. आई मीन जिस चीज में आप लोगों को कम्युनिकेट कर सको, उसको लाइक उस चीज के बारे में बता सको, वो उस हर प्रोफेशन में आ रहा है. डॉक्टर्स, राइट, हीलर्स, इवन अ टेरो रीडर. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है बहुत लवेबल होंगे या होंगी. ये एक सोल प्योर, मतलब ये प्योर सोल है. सॉरी, इनकी जो सोल है ना वो बहुत प्योर होगी.
ये बहुत ही ज्यादा देने में विश्वास रखते होंगे या रखती होंगी। जैसा कि मैंने बताया कि इनके पास विस्डम भी है और ये बहुत ही हर चीज में ना सोच समझ के एक्शन लेने वाले पर्सन होंगे या होंगी। नाउ वी विल सी कि आपकी इनसे शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अगर आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में, अगर आप किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वी विल सी। क्योंकि लवर्स कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ओके, और आपकी इनसे लव मैरिज होगी। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, हो सकता है वहां से आपको कम्युनिकेशन मिले, किसी की तरफ से आपको इंटेंस ऑफर मिल सकता है। नाउ वी विल सी लव मैरिज और अरेंज मैरिज। सी इसमें कहीं ना कहीं आप ये लव विद अरेंज भी हो सकती है और ये अरेंज विद लव भी हो सकती है, लाइक इसमें, या फिर लिटरली लव मैरिज लग रही है मुझे आप में से काफी लोगों की, ओके। कहीं ना कहीं कोई मैजिक। सी अगर आप किसी को पसंद करते हो तो डेफिनेटली लव मैरिज है आपकी, ओके। आपकी इन्हीं से शादी होगी अगर आप किसी को पसंद करते हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं। और अगर नहीं तो कोई ना कोई एक ऐसा ऑफर आएगा जहां आप ऑटोमेटिकली उस पर्सन को पसंद करने लगेंगे। लाइक आप ही के रिलेशनशिप में या आप ही के रिश्ते में कोई आपकी रिलेटिव्स के थ्रू कोई रिश्ता आ जाता है, किसी मैरिज या किसी सेलिब्रेशन में आप जाओगे, वहां से आपको ऑटोमेटिकली एक मैजिक क्रिएट होगा, वो पर्सन आपको पसंद करेंगे, आप उन्हें पसंद करेंगे एंड सडनली वो आपकी तरफ वो प्रपोजल आ जाएगा मैरिज के लिए या रिलेशनशिप के लिए, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं, ओके, और टॉरस लग रहे हैं मुझे, ओके, और मुझे ये आपका फायर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सेजिटेरियस, लियो एंड एरीज। जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, ओके, एंड टॉरस। और भी हम जॉडिक साइन देखेंगे। नाउ वी विल सी कि इस पर्सन के साथ आपकी जो शादी होगी ना वो किस तरीके से होगी, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक पार्टनरशिप होगी इस पर्सन के साथ आपकी, ओके। ये पार्टनरशिप या तो अभी भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये पार्टनरशिप ना कन्वर्ट होगी डेफिनेटली इनटू मैरिज और इनटू एनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग में, कि आप ये चाह रहे थे कि यार ये पर्सन के साथ मुझे लिटरली एक ऐसा कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, देन यस दिस इज योर पार्टनर गाइस, बिकॉज लक इज विद यू। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप थोड़े इमोशनल हो उस पर्सन को लेके। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप थोड़े कंफ्यूज होगी क्या मेरी इस पर्सन से शादी होगी, सो कहीं ना कहीं आपको फेथ रखना पड़ेगा गाइस, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड है, आप ही को लेके अपनी लाइफ में सोच रहे हैं या सोच रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है आपका। जितना आप दोगे इस पर्सन को, जितना आप इन पे ट्रस्ट करोगे, उतना ही आप पे ट्रस्ट करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है गाइस एंड यू वर वंडर कि आपकी शादी कब होगी, लिटरली टर्न हो रहा है आपका लक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है 180 डिग्री में, लिटरली आपके फेवर में टर्न हो रहा है। एंड सडनली आप ये देखो कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए, और अचानक से इन नंबर ऑफ ऑफर्स आ रहे हैं और आप उस ऑफर्स में सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन आपके लिए बेहतर है, ओके। नाउ वी विल सी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ओके। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको आपकी जो आपका जो नेचर है ना, ये पर्सन बहुत डिफरेंट होंगे इस नेचर से गाइस। आप ऑपोजिट होगे। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग है, ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, विजडम है इनको, स्किल है ये पर्सन। आप बहुत ज्यादा इमोशनल है तो ये प्रैक्टिकल होंगे, ओके, या होंगी। ऑपोजिट होंगे, आप बहुत ज्यादा इमोशनली सोचेंगे रिश्ते को लेके या इस पर्सन को लेके, ये उतने ही न्यू बिगनिंग और प्रैक्टिकल सोचते होंगे कि इसमें अगर मैं हर्ट हुआ हूं तो मुझे आगे आगे मुझे कैसे इसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। और आप उन पर्सन में से हो सकते हैं कि बहुत इमोशनल, बहुत जल्दी किसी चीज को लेके घबरा जाओ। ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होंगे आपकी लाइफ में जो आएंगे ना, बहुत ज्यादा कॉन्टम्पलेशन करने वाले पर्सन होंगे, स्ट्रैटेजी बनाने वाले पर्सन होंगे। स्ट्रैटेजी रॉन्ग वे में नहीं कह रही हूं मैं गाइस,
किसको कैसे करना है, किस चीज को कब पिक्चर में लाना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो और आप वंडर कर रहे हो कि आपकी शादी किससे होगी, इन्हीं से होगी। डू नॉट वरी, ये कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं अपने माइंड में या कर रही हैं। इनको पता है कि इनको कब एक्शन लेना है। ये अभी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये स्टडीज कर रहे हो सकता है किसी एजुकेशन या हायर स्टडीज या किसी अपने करियर में लगे हो, जहां ये वेट कर रहे हैं कि हाँ बस ये चीज हो जाए मेरी, देन आई विल टेक एक्शन, आई विल टेल माई पेरेंट्स और फैमिली कि हाँ ये पर्सन है जिनसे मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके और ऐसे ही ये अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं कि कब आपके तरफ आए किसी ऑफर को लेके, अगर आप किसी क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो। और अगर आप सिंगल हैं, कंप्लीटली सिंगल हैं गाइस, डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और ये यूनिवर्स अब समय के हिसाब से आपकी तरफ भेज रहे हैं। ओके नाउ वी विल सी व्हाट एल्स, की शादी कब तक होगी। 2 years and 8 months मुझे लग रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 8 months के अंदर कमिटमेंट मिल जाए, हो सकता है आपको कोई रिलेशनशिप का प्रपोजल मिल जाए। ओके कोई रिश्ता आपकी तरफ आ जाए। और 2 years तक तो डेफिनेटली आप लोगों की मैरिज कंफर्म दिख रही है मुझे। ओके हाई प्रिस्टेस, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे और ये जैसे कि मैंने बताया ना ऑपोजिट होंगे। आप क्या, आपका नेचर अलग होगा, इनका नेचर अलग होगा। ये पर्सन प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इंट्यूटिव हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए आपकी जो इंट्यूटिव नेचर है ना, इससे ये अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। या फिर कह लीजिए कि आप इंट्यूटिवली उनको बताएंगे कि हाँ दिस इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड, प्लीज डू समथिंग सो दैट हम शादी कर लें। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को लेके हो सकता है ये प्लान करें, आपको प्रपोज करें या फिर आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दें या मैरिज के लिए प्रपोज करें अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन है आप में से, या तो आप या आपके पार्टनर, जो इंट्यूटिवली और स्पिरिचुअल बहुत है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप इमोशनल हो सकता है, आप स्पिरिचुअल बहुत हो सकते हैं। लाइक आप हर चीज ना भगवान द्वारा सोचते हो या यूनिवर्स द्वारा सोचते हो। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ड्रीम देखो कि हाँ मुझे इस मंथ में या इस ईयर में शादी कर लेनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, या मेरी शादी हो जानी चाहिए। तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपका मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके नाउ व्हाट एल्स। 8 नंबर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप में से हो सकता है 8 नंबर किसी को बहुत ज्यादा दिखता हो। ओके कहीं ना कहीं आपको येलो और रेड कलर के साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है गाइस। आपको अपने सन लाइक सोलर प्लेक्सस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और रेड कलर के साथ अलाइन करने की जरूरत है। रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा को आप स्ट्रॉन्ग कर लो गाइस। ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसी में अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक तरफ या तो आप ग्राउंडेड नहीं हो पा रहे हो, एक तरफ बहुत ज्यादा आप या तो आप बहुत ज्यादा सपने देखने लगते हो कि इस पर्सन से मेरी शादी होगी, जिससे भी आप मिले आपको लगा कि इसी से मेरी शादी होगी, और थोड़ा फिर आप इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हो, लाइक इमोशनली आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, बहुत ज्यादा इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो और वो चीज नहीं चल पाती। तो आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्र आपको इसलिए स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ये नहीं है कि कोई भी प्रपोजल आया, कोई भी रिश्ता आया तो आंख बंद करके आपने उस पर बिलीव कर लिया। नहीं गाइस, ओके आपको देखना है कि ये पर्सन मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही है कि नहीं है, चाहे वो प्रपोजल हो चाहे वो मैरिज हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैरिज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिलेशनशिप में जाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ना हो इमोशनली हम उसमें घुस तो जाएं, लेकिन उसके बाद फिर हमें कितना उसके उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़े। ओके सो मेक श्योर कि आपको सूझबूझ से प्रैक्टिकल होके भी थोड़ा डिसीजन लेना है। और स्पिरिचुअल हो आप तो इंट्यूटिवली भी सोचना है। सोलर प्लेक्सस चक्र को आपको अलाइन करना है, साथ में आपको अपने रूट चक्र को भी अलाइन करना है। ओके सी 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जो लोग सिंगल हैं वो लोग लाइक कभी रिलेशनशिप में नहीं आए। आप लोग हर्ट बहुत हुए, किसी भी पर्सन को देख के आपको लगा होगा कि हाँ इससे तो मेरी शादी होगी, इसके साथ तो मेरे किड्स होंगे, यहाँ तो मैं ये सेटल होऊंगा इसके साथ, इस पर्सन के साथ। आपने फिर
धोखे खाए, आपको बिट्रेल मिला, आपने बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए, एनर्जी इन्वेस्ट की, लव इन्वेस्ट किया, स्टिल क्या मिला? सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. अगर आप wounded हो, someone is coming in your life guys. अगर आपका दिल टूटा है तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको हील करेगा. ओके. एंड अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ सही नहीं चल रहा है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या फिर आप ये डिसअपॉइंटेड है कि आपको इस रिश्ते में वो कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली वो पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे. ओके. नाउ वी विल सी कि आपकी शादी कहाँ होगी. कहाँ से मतलब मेरा ये है कि कहाँ होगी, डेस्टिनेशन. आई एम नॉट टेलिंग यू कि किसी स्टेट या कंट्री में होगी, लाइक, बट डेस्टिनेशन कहाँ होगी. ओके. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई एक ऐसी, आप में से कुछ लोगों का या तो बहुत ज्यादा शांत तरीके से एक ऐसा माहौल होगा जहां पे कोई प्रीस्ट होंगे, लाइक कोई अथॉरिटी होगी, बड़ी अथॉरिटी होगी, वहां आप लोगों को मिलवाया जाएगा. जैसे किसी रिश्ते रिश्ते दो फैमिली मिलती है, वहां पे एक फैमिली में हायर मेंबर होता है, वो डिसाइड करता है कि हाँ ये मेरा डॉटर है, ये मेरा सन है, एंड देन वो उस तरीके की मीटिंग होती है. कहीं ना कहीं वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो जो आपके लिए मीटिंग अरेंज करेंगे. ओके. या ये रिश्ता अरेंज करेंगे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग 5 लोग या 10 लोग या 12 लोग जैसे मिलके किसी ऐसे क्राउडेड प्लेस में हो, राइट, जहां मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी कहाँ होगी, डेस्टिनेशन मुझे फील हो रहा है कि जो बहुत क्राउडेड प्लेस है, लाइक वेरी क्राउडेड. अब ये लाइक ओपन तौर पे जैसे क्राउडेड होता है ना, लाइक जैसे हम, हाउ टू एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैरिज हॉल, और मैं इन मैरिज हॉल की बात नहीं कर रही हूँ. जैसे एक क्राउडेड प्लेस होती है जहां पे 4 लोग 5 लोग एन नंबर ऑफ लोग वहां पे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वहां आपकी शादी हो रही है. लाइक what do you call that word, सामूहिक मैरिज काइंड ऑफ, जिसपे बहुत सारे दूल्हे, बहुत सारी दुल्हने होती हैं, और सब अपने अपने परिवार के साथ आते हैं. वैसे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है. हो सकता है आप किसी कम्युनिटी में हो, किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों जहां वैसे मैरिज होती है. ओके. नॉट फॉर एवरीवन, बट यस, मुझे फीलिंग हो रही है कहीं ना कहीं आपकी शादी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा डेस्टिनेशन आप चूज करेंगे, आप और आपके पार्टनर, जहाँ पे हर चीज बहुत ही ज्यादा ब्लूमिंग होगी, हर चीज बहुत ज्यादा शांत, प्रिय, और कहते हैं ना कि हर चीज लाइट होगी, सॉफ्ट होगी, जैसा आप चाहते थे. मैरिज दोनों मिलके उस मैरिज को या उस रिलेशनशिप को, लाइक मैरिज की बात हो रही है, मीटिंग, मैरिज एंगेजमेंट, सॉरी, नॉट रिलेशनशिप, एंगेजमेंट को या मैरिज को आप लोग एग्जीक्यूट करोगे. ओके. इज देयर एनीथिंग? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये आपकी मैरिज ऐसी भी हो सकती है जहां पे बहुत ज्यादा, जैसे मिनट, ये आपकी मैरिज कहीं ना कहीं ऐसे भी हो सकती है जहां बहुत ज्यादा वाटर एलिमेंट ज्यादा हो. ओके. वाटर एलिमेंट ज्यादा हो सकता है किसी बीच में आप मैरिज करो, या फिर किसी समुंदर, लाइक बीच डेस्टिनेशन होती है ना, समुंदर होता है और देन रिजॉर्ट्स होते हैं, वहां शायद आप लोग मैरिज करो. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की मैरिज हो सकता है कि किसी चर्च में, किसी मंदिर में, किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में भी हो सकती है. ओके. एनी मैसेज? 10 ऑफ कप्स. सी, आपकी मैरिज जिससे भी होगी, जहां भी होगी, आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो. आपको वो पर्सन डेफिनेटली जैसा आप चाहते थे, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है. 10 ऑफ कप्स दिख रहा है, जहां आपकी छोटी सी फैमिली होगी, जहां आपकी आपका लवली हस्बैंड होगा, लवली वाइफ होगी, किड्स होंगे, स्मॉल हाउस,
एवरीथिंग बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, नंबर्स बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं मुझे. 8 नंबर और 2 years और 8 months और 5 and 10. ये नंबर हो सकता है कि ये आपको फ्रिक्वेंटली दिखते भी हों. 10 और 5 नंबर आपको दिखता हो. 5 इज फॉर चेंज. सो थोड़ा सा आपको अपने अंदर चेंज लाना है गाइस. डिसअपॉइंटमेंट से खत्म होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है. बी पॉजिटिव. ओके, एंड दिस वॉज योर रीडिंग गाइस कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कहाँ होगी. ओके, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज डू नॉट forget to claim this reading. If you like it then please do like and do subscribe my channel. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप मेरे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं देन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.